नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ प्लस मोटिवेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आप सभी के साथ उपस्थित हो चुका हूं लेक्चर 2 लेकर। और मैं लेक्चर 1 में बता चुका था कि अक्टूबर से पढ़कर टॉप कैसे करें, और मैं उसी के बाद मैं उस क्लास में लास्ट में कहा कि मैंने √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी क्लास में लेकर आऊँगा। और ये 4 नंबर बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है और हम इसे 4 नंबर पढ़कर 4 नंबर अवश्य पाएंगे, 4 नंबर अवश्य पाएंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए चैनल का नाम लिखा हुआ है और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इस पर हम लाइव क्लास चलाएंगे, आप सभी को लाइव क्लास चलाएंगे। और आप लाइव में आप सभी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर जो भी दिक्कत होगी आप तुरंत कमेंट कीजिए और उस कमेंट का हम आंसर देंगे। और आप मेरा 50 सब्सक्राइबर करवाइए। और मुझे सब्सक्राइबर इकट्ठा नहीं करना, मुझे आप सबको थोड़ा जानकारी देना है। और क्या कहते हैं, 50 सब्सक्राइबर के बाद लाइव क्लास चल सकती है, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसे पढ़ते हैं और इसी तरह मैं इम्पोर्टेंट इस बार न्यू चैनल है और हम इम्पोर्टेंट बताएंगे पूरा। जो शुरू से इस चैनल पर पढ़ लेगा वो लास्ट में पक्का कहता हूँ 95% मैथ में 90% 90 से नंबर से कम नहीं लाएगा। मैथ में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट निचोड़ दूंगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट का निचोड़ दूंगा। देख लीजिए, आप सभी को समझना है समझ लीजिए। और ये क्लास इम्पोर्टेंट वालों के लिए है, जो कुछ नहीं पढ़े वो इस क्लास को देख ले तो उनका ये क्लास रामबाण साबित होगी। और ये पक्का प्रश्न आएगा, ये प्रश्न पक्का आएगा 100%, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं आएगा तो आइएगा पेपर देके मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% ये प्रश्न बोर्ड में आएगा, चाहे √2 आएगा लगेगा इसी पैटर्न पे, चाहे वहाँ 3 रहे चाहे 4 रहे, थोड़ा अंक में परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और आइए हम क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। और मैं एक बात अभी सभी को और बताना चाहता हूँ, जब जागो तभी सवेरा, आप जब से पढ़ने लगो तभी सवेरा है। इसको मत देखिए मैं भी कल से पढ़ूंगा और शाम से पढ़ूंगा, ये सुबह है मैं शाम से पढ़ूंगा 5 बजे से, ये मत देखिए। आपका जब मन कहे तब से पढ़ने लगिए और तभी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अपना एक लक्ष्य बनाइए, मुझे ये करना है। और आप बोर्ड के 2 महीने पहले 1 महीने पहले आप ज़रूर 2 महीने पहले पढ़ना चालू स्टार्ट कर दीजिएगा। बोर्ड के टाइम बहुत कम होता है क्योंकि पेपर भी हार्ड आने लगता है और पेपर भी हार्ड आता है। और पेपर एकदम मैं हलवा कर दूंगा मैथ का, मैं गारंटी लेता हूँ। आप सभी को मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगा, प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड का प्रीवियस ईयर का। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे एक परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अब √2 आप सभी जानते हैं अपरिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय नहीं कर सकते लेकिन हम मान सकते हैं इसे परिमेय है। कुछ गलती इसमें रह सकती है लेकिन हम इसे सिद्ध कर देंगे ये परिमेय है। हम लास्ट में लिख भी सकते हैं कि ये अपरिमेय, अतः ये परिमेय संख्या है और इसमें त्रुटिपूर्ण, मतलब इसे हम लिख सकते हैं त्रुटि। यह कल्पना किया जा सकता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह कल्पना किया जा सकता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। और चाहे इसको भी लिख सकते हैं यह कथन त्रुटिपूर्ण है, और हम चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर। हल माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। आप सभी समझ गए। √2 बराबर हम जानते हैं, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पूर्णांक और धन पूर्णांक। हम P अपन क्यों इसे लिखते हैं, और 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया गया है। हम इसे वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं और हम लिखेंगे प्रूव जहां P तथा Q एक धन पूर्णांक है, जहां Q का मान Q डज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। हमें ये शर्त दिया है और हम इसे अब चलते हैं तीर्यक गुणा कर लेते हैं। √2 बराबर
पी अपान क्यू। हम इसे बटे 1 मान लेते हैं, हम इसे बटे 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा करने में हमारी आसानी हो जाएगी। हम इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। √2, अब इसे हम तिर्यक गुणा कर देंगे और ये हमारा q√2 क्यू इंटू √2 आ जाएगा और हमारा ये आ जाएगा p बराबर p, q√2 बराबर p। अब ये आ चुका है, ये अभी आ चुका है। अब इसमें हम कैसे करें कि अंडर रूट हटे। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। हम लिखते हैं इसे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए हम वर्ग करते हैं। क्यू इंटू 2 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हम क्यू इंटू √2 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कर लेंगे। आप सभी को पता है। हाँ, इसमें करेंगे हमारा पी स्क्वायर बराबर हमारा इसमें आ जाएगा पी स्क्वायर, हमारे इसमें आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे क्यू इंटू 2 स्क्वायर, नहीं इनका नहीं लगेगा। देखिए सभी लोग एक बात समझिए, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कहते हैं अंडर रूट से स्क्वायर कैसे हट गया। हरदम जान लीजिए, मैं आप सभी को ग्राफिकली बताता हूँ। स्क्वायर अगर किसी संख्या पर लगा रहे, अगर ये जैसे 3 का स्क्वायर है और ये इसमें बराबर दोनों, जैसे अंडर रूट यहाँ 3 है तो हम इस पे स्क्वायर लगा है, अगर हम दोनों पक्षों का मान लीजिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, इस पे स्क्वायर लगा है तो हाँ जानिए इसका स्क्वायर जान लीजिए अब 9 तो 3 त्रिका 9 तो हो जाएगा, लेकिन ये 3 ही बचेगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। आप सभी लोग जान लीजिए आज से। और अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है तो स्क्वायर से अंडर रूट करेगा तो अंडर रूट हमारा 3 बच जाएगा। आप सभी लोग जानिए इसको। आइए हम इसको करते हैं, क्यू इंटू 2 बराबर पी स्क्वायर ये हमारा आ गया। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो हमें मानने में हमें इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम इसे दिखाएंगे, अब 2 हम इसमें करेंगे। हम इसको चलिए थोड़ा सीधा लिख देते हैं, इसको चलिए हम थोड़ा सीधा लिख लेते हैं। जैसे इसको समीकरण 1 मान लिए है, मैं समीकरण 1 ना मान के चलिए हम इसको समीकरण 1 ना मान के हम इसको सीधा लेते हैं। 2 स्क्वायर 2 इंटू क्यू इंटू है, आप सभी जानिए अभी तक तो इंटू का चिन्ह ये था, लेकिन अब इंटू का चिन्ह यही डैश डॉट कर दो तो हमारा इंटू का चिन्ह बन जाता है। आप सभी लोग जान लीजिएगा। 2 इंटू क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम अब कहेंगे, हम इसमें कहेंगे 2 स्क्वायर जो 2 से विभाज्य है, 2 स्क्वायर जो 2 से विभाज्य है, फिर क्यू स्क्वायर जो 2 से विभाज्य है, फिर इसको लिखेंगे पी स्क्वायर जो 2 से विभाज्य है। 2 स्क्वायर जो 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर जो 2 से विभाज्य है, पी जो 2 से विभाज्य है। हम इसे 3 बार लिखेंगे, हम इसे 3 बार लिखेंगे। आइए देखिए 2 स्क्वायर बराबर जो 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर बराबर उतार देते, इसी को हम फिर लिखेंगे जो 2 से विभाज्य है, और पी बराबर जो 2 से विभाज्य है। हमारा ये आ गया। अब हम पी का हम कुछ मान लेते हैं। माना पी बराबर हम 2m मान लेते हैं। हम माना पी बराबर हम 2m मान लेते हैं और इसको पी का मान हम समीकरण 1 में पी का मान लाकर हम इसको सिद्ध कर देते हैं। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हम इसे सिद्ध कर देते हैं। आइए हम यहाँ इसको मिटा बगल में करते हैं। देखिए जगह नहीं है, लेकिन हम देखिए बगल में कर लेते हैं। 2 की हम माना ऊपर से मानते तो नहीं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। माना पी बराबर 2m, माना पी बराबर 2m। अब हम पी का मान उठा के समीकरण 1 का मान हम पी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। हम लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए हमारा 2 क्यों है, ये 2 की स्क्वायर रह जाएगा
और हम ये हमारा पी स्क्वायर है, हम पी का मान क्या माने हैं, 2m माने हैं, हम 2m माने हैं, हम इसमें 2m माने हैं, हम पी का इसका स्क्वायर लगा देंगे। पी के ऊपर स्क्वायर देखिए लगा है तो हम इसमें स्क्वायर लगा देते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 2q का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर देखिए सब लोग, 2q का स्क्वायर 2q आ जाएगा, 2q का स्क्वायर 2q आ जाएगा, और इसका स्क्वायर हम करेंगे 4m का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम 4m स्क्वायर आ जाएगा हमारा, 4m का स्क्वायर। हम इसको बटे में ले लेते हैं, हम इसको बटे में ले लेते हैं। दो कन्नम दो, दो दूनी चार, दो कन्नम दो, दो दूनी चार। अब देखिए हमारा तो थोड़ा देखिए, थोड़ा मिस्टेक देखिए आप सभी लोग, हमें इसको पूरा लिखना था, ए बटे में ले जाना था, ध्यान दीजिए। फोर यम स्क्वायर बराबर 2 बराबर क्यू स्क्वायर, दो कन्नम दो, दो दूनी चार, हमारा 2m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब हम इसे फिर इसी तरह लिखेंगे, जिस तरह यहाँ लिखेंगे उसी तरह फिर हम एक बार सिद्ध करेंगे, फिर इसी तरह हम लिखेंगे 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर बराबर जो 2 से विभाज्य है, जो से विभाज्य है, और क्यू स्क्वायर बराबर जो 2 से विभाज्य है, और क्यों बराबर जो 2 से विभाज्य है। हम इतना लिख देंगे, क्यों इसका। अब इतना हमारा लिख जाने के बाद हम मान लेंगे अतः, हम अतः में कुछ लिख देते हैं, चाहे हम अतः में आप चाहे इसको कहिए, हम ये कल्पना कर सकते हैं, हम ये कल्पना किया जा सकता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी लिख सकते हैं अतः यह माना गया कथन त्रुटिपूर्ण है, अतः यह माना गया कथन त्रुटिपूर्ण है। मैं दोनों लिख देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आपको लिख सकिए। अतः यह कल्पना किया जा सकता है, यह कल्पना किया जा सकता है, यह कल्पना किया जा सकता है, यह कल्पना कर सकता है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा होगा। और हम फिर लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि अतः यह माना गया, मैं 2 भी लिख देता हूं, माना गया कथन त्रुटिपूर्ण है, माना गया कथन त्रुटिपूर्ण है। हम इसको भी लिख सकते हैं अतः यह माना गया कथन त्रुटिपूर्ण है, या इसको भी लिख सकते हैं यह कल्पना किया जा सकता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हम अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको लिख देंगे सभी। अब ये हमारा सिद्ध हो जाता है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे परमेय नहीं सिद्ध कर सकते हैं, हम मान सकते हैं, मैंने माना है, मैथ में माना जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मैथ में माना जाता है, और हम माना अंडर रूट 2, हम इसको माना परमेय संख्या है, हम इसको मान लिए है परमेय संख्या है ये, लेकिन लास्ट में इतना प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको लिख देते हैं अतः यह कल्पना किया जा सकता है, ये है नहीं, सत्य में नहीं है, कल्पना किया गया है। और हम चलते हैं अंडर रूट 3, हम आपको होमवर्क देते हैं, जो हमारा वीडियो देखेगा वो होमवर्क जरूर करेगा, होमवर्क करके हमें कमेंट सेक्शन में चाहे लिख के बता देगा, और चाहे हमारे कमेंट में सब लोग बताएगा और आंसर दीजिएगा इसका। मैं होमवर्क देता हूं कि चलिए यहीं नीचे लिख देता हूं होमवर्क यहीं लिख देता हूं,
√3 एक अपर में संख्या है। √3 एक अपर में संख्या है। अब सभी लोग इसको करिएगा सभी लोग। और देखिए जैसे √2 एक माना गया है, √3 माना जाएगा। फिर हम इसको मान लेंगे √3 एक अपर में संख्या है। और फिर से √3 बराबर P/Q, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में जहां P तथा Q एक धन पूर्णांक है और Q इक्वल डज नॉट जीरो। मैं इसको लिखूंगा। इसको लिखने के बाद जैसे जैसे किया गया है, आप सभी लोग 2 से 4 बार लगा लेंगे कॉपी पे तो याद हो जाएगा। 2 से 4 बार लगा लेंगे कॉपी पर, याद हो जाएगा। और एक मैं और बात आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी पढ़ने में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप ये सोचिए, आप उस दिन के लिए पढ़िए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आप सभी लोग जानते हैं, घर वाले के बीच में बैठ कर देखा जाता है, क्योंकि वो मेरा पहला बोर्ड का रिजल्ट होता है। हम इसको बोर्ड का रिजल्ट जब देखते हैं तो हमारे घर वाले कितने उत्साहित होते हैं, कितना मेरा बच्चा कितना पढ़ के कितना मेहनत करके लाया होगा। और हम उस मेहनत के लिए, हम उस दिन के लिए हम आज से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम उस दिन के लिए आज से तैयारी करेंगे तभी उस दिन आ पाएगा। नहीं, कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं होती। हम एक साथ खाना कभी नहीं खा सकते। हम दाल चावल रोटी एक साथ खाना कभी नहीं खा सकते। और हम पहले सब्जी रोटी खाएंगे तभी दाल चावल खाएंगे। आप सभी लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। और अगले क्लास में मैं जब दिक्कत होगी तो मैं 3 एक और होता है 3 - √5 और जैसे 2 - √3 इस तरह के क्वेश्चन ये अपर में संख्या है सिद्ध कराऊंगा। मैं एक प्रश्न लेकर क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी वीडियो छोटी हो और वीडियो लॉन्ग होगी तो कोई देखता नहीं है। अगर मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा सभी लोग सोचेंगे 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, मैं लाओ देख लेता हूँ एक बार। तो एक बार देखेंगे, उनको आएगा तभी विश्वास करेंगे, मैं तभी वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग। आप सभी कमेंट कीजिएगा तभी मैं लॉन्ग वीडियो बनाना चालू करूंगा। नहीं मैं ऐसे शॉर्ट थोड़ी एक टॉपिक लेकर वीडियो बनाता रहूंगा। और मैं जो वीडियो बनाऊंगा सब इंपॉर्टेंट टॉपिक का बनाऊंगा, आप सभी जान रहे हैं। और इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं। और क्लास को एंड करते हुए मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने यार दोस्तों को बताइए। एक इतना भरोसेमंद प्लेटफार्म है, मतलब आप एक बार भरोसा करके देखिए। मैथ प्लस मोटिवेशन पॉइंट पे आपका जरूर मैथ का ये क्लास है। मैं सोचता हूँ लेकिन एक इतिहास और पढ़ाने वाला कोई है मेरे पास, देखता हूँ पढ़ाएगा ठीक है, नहीं मैथ और हिंदी का मैं जरूर अपने ऊपर लेता हूँ। हिंदी में बताऊंगा, बोर्ड आ जाएगा मैं हिंदी बताऊंगा किस तरह सभी लोग पढ़ना है, इंग्लिश बताऊंगा, मैथ इंग्लिश सब बताऊंगा। लेकिन आप एक बार भरोसा करके देखिए। जय हिंद। इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।